हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट्स। क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिग्री का आपको कि 1045 की वैल्यू 1030 की वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दे रखा है। आप पहले उसको देखें और फिर इसको वैल्यू को पुट करें। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 10 30 की वैल्यू, 2 आपका यहाँ लिखा है, 10 30 की वैल्यू आपको 1/√3। अगर इस पर स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर होता, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। राइट? नीचे 1 प्लस वही 10 30 जो ऊपर लिखा हुआ है सेम, और स्क्वायर आएगा। क्यों स्क्वायर आएगा? क्योंकि 10 पे स्क्वायर है। इस पर 10 पे नहीं था तो नहीं लगाया स्क्वायर, बट इस पे आएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे। 2 को 1 से किया, 2 1 जा 2, √3 को √3 सेम रहेगा क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है इसीलिए। क्लियर? 1 प्लस जिस पे स्क्वायर होता है तो आप उसको डबल करेंगे। जैसे 1/√3 पे स्क्वायर है, उसकी स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 1 को भी स्क्वायर करेंगे, 1 1 जा 1, √3 को डबल करेंगे तो क्या होगा? सिंगल 3 आता है। क्योंकि हमने पहले भी समझाया कि इस तरीके से स्क्वायर जो होती है अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है तो सिंगल 3 आता है। उसी के हिसाब से प्रोसेस बनेगा 1/3 का। ये रफ वर्क है, इसको हम रफ कर देते हैं और फाइनल में लिखेंगे 1/3। क्लियर बेटा? नेक्स्ट 2/√3 और आपका नीचे एलसीएम आएगा क्योंकि प्लस है ना, तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3। 2/3 सेम एज इट इज ऐसे ही, नीचे 4/3। क्लियर? यहाँ तक अपॉन में ऐसे चलता जाएगा, बड़ी बटा लगाते रहेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी बटा के ऊपर अपॉन में 2/3, ये भी अपॉन में, नीचे वाला भी अपॉन में, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऊपर जाके के रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/√3 मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि अभी तो ये डिवाइड हो रहा है ऐसे, जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई का साइन और ये डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। इसे मल्टीप्लाई हमने किया, 2 3 जा 6। आपको इसको इससे करना है तो आप क्या करेंगे? जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, रूट पहले 4 लिखेंगे, इसको आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से। क्लियर? तो थोड़ा छोटा आंसर हो जाएगा, फिर हम उसी का करेंगे। 3 1 जा 3, 2 को √3 से करेंगे, 2√3। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में ना बेटा रूट नहीं आती, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। √3 को 2 टाइम लिख लेना आप ऐसे, क्योंकि नीचे रूट हटानी होती है, तब ऐसा काम करते हैं, इसी डिजिट को डबल करते हैं। 3√3 नीचे 2 × किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? सिंगल 3 आता है। ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। आपका आंसर क्या आया? √3/2। क्लियर? आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन में से आपका जो आंसर राइट है उस पर टिक करना है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले उसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, और जिसको लर्न है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। √3/2 किसकी वैल्यू है? sin 60 की वैल्यू। तो आप इसे टिक कर देंगे आंसर में, हो गया करेक्ट आंसर। और यहाँ लिख भी देंगे आप कि sin 60 = √3/2। क्लियर? ये आपका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45। 1045 की वैल्यू तो अच्छे से लर्न कर लो कि 1045 1 ही होता है। 1045 की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। कुछ कुछ डिग्री ऐसी होती है जो हमें लर्न करनी होती है, बस उसी की तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 45 आपको ध्यान है, 1 तो आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है टेबल में, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? 1 - 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 10 45 की वैल्यू तब भी 1 होती है, बट क्या है? इस पे स्क्वायर है दोनों पे, तो आप जब इन दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। 1 - 1 1 + 1 आंसर, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2। देखो अब 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। आपके पास ऑप्शन है,
करेक्ट द ऑप्शन 0, फोर्थ नंबर है, आप इसे टिक कर देंगे और बता देंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया आपका, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ ना सब बच्चों को? ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं होती जितना बच्चा उसको बना देते हैं, बस इजी है उसको करने के लिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, टेबल क्लियर करें और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्लियर? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ये दोनों इक्वेशन आपको बतानी है क्या इक्वल है, ट्रू है ये आपकी। व्हेन a, आप a क्या लेते हैं? अगर आप a को कोई एज्यूम करके लेते हैं तो आपका आंसर इसमें से करेक्ट आंसर एक आना चाहिए। क्लियर? आपने लिखा व्हेन अ 0 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट्स को आप करेंगे सॉल्व। sin 2a, sin 2 इंटू a की वैल्यू 0 डिग्री। क्लियर? अब sin, आपने इसको इससे किया तो आंसर क्या आएगा आपका 0 डिग्री। टेबल के अंदर हमने आपको बताया था कि आपकी जो डिग्री होती है वो 0, 30, 45, ये बताया था ना 60 और 90, तो उसी में साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो आपको बताना उसकी वैल्यू होती है 0। क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं राइट हैंड साइड। 2 साइन ए, 2 लिखेंगे, मल्टीपल का साइन लगा देंगे, साइन की जगह साइन लिखेंगे और ए की वैल्यू जो आपको आपने अज्यूम किया वो कितनी है 0 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में 2 आप सेम साइन, इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाली ना, देखो ये 0 है, आप ये ना लिख के 0 डिग्री ना लिख करके आप इसको लिख लेंगे, अब इसके आंसर को लिख लेंगे तो क्या आ गया आंसर 0। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया, तो दोनों इज इक्वल टू क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप वही लाइन लिखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन ठीक है, ए का। क्लियर? जब 0 वैल्यू आ गई तो वो किस में आ गई 0 डिग्री में। ओके फाइन, हो गया कंप्लीट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू, मीन्स दोनों में tan 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें कुछ पावर नहीं है और इस पे स्क्वायर है, तो जो भी डिग्री आएगी वो स्क्वायर के साथ आएगी। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई है ना, पॉइंट है, ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू आप लिखेंगे 1/√3, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे आप, 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर आ गया आपका, क्यों? क्योंकि 10 पे स्क्वायर था, दैट्स ऑल। अब जब 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन 2, √3 सेम नीचे एज इट इज ऐसे ही आएगा जो है। आप इसको करेंगे सॉल्व, 1 माइनस इसकी स्क्वायर हटाने के लिए इन दोनों को डबल करेंगे, 1 पे कोई कुछ वैल्यू नहीं हो रखते, 1 1 जा 1 ही होता है, √3 पे स्क्वायर करेंगे तो सिंगल 3 आएगा। अब इनका क्या निकलेगा एलसीएम, एज इट इज फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा। 2√3 आप इसका एलसीएम करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 1 को आपने माइनस कर दिया तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, कर लेते हैं इसका, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, फिर करेंगे 2/√3 और नीचे आपका क्या आ गया 2/3। लेकिन कभी भी अपॉन में इस तरीके से बटा बराबर नहीं चलती, तो क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, यही कर देते हैं इसका, इसके पास 2/√3 मल्टीपल, जब 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 3/√3। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे, √3 रैशनलाइज किया आपने, क्योंकि कभी बेस में नहीं रहता तो वो सेम ऊपर आता है एज इट इज। आपका आंसर आ गया 3√3 और नीचे सिंगल 3 आ गया, क्योंकि डबल रूट है ना तो 3 सिंगल आता है, ये सेम ऐसे रहेगा एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर √3 आ गया। √3 किसकी वैल्यू है, आप ऊपर टेबल में से देखेंगे, √3 10 60 की वैल्यू, आप इसको राइट कर देंगे और यहाँ लिख भी देंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये आपका आंसर है, चूज द करेक्ट आंसर।